हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, उसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड के साथ, जिससे कि उनकी बैक ना लगे, क्योंकि आपको पता है कि में भर भर के बैक आती है, तो बैक ना आए आप लोगों की, इसलिए मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के अंदर। ये थर्ड सेमेस्टर में है। तो आइए अपना टॉपिक देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बियर्स स्टेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड इट्स लिमिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेशेमोर्स थ्योरी, गिव द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? सेशेमोर्स थ्योरी का दूसरा नाम होता है स्टेनलेस रिंग थ्योरी, ठीक है। तो इसका ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में इस नाम से आ जाए, इस नाम से आ जाए, दोनों क्वेश्चन आपको नोट करके आने हैं पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसका पूरा सिंथेसिस बतानी है, एविडेंस देना है इसका, और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को पूरा आपको डिफाइन करना है कैसे क्या है, ठीक है। ये आपके 10 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, 10 मार्क्स वाले, ठीक, 10 नंबर वाले। पेज कितने भरेंगे आप? 3 से लेके 4। इससे पहले मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। अगला क्वेश्चन देखो, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूज ऑफ नेप्थलीन। क्या है बेटा? नेप्थलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूज ऑफ एनथ्रासीन एंड एनाथ्रासीन एंड नेप्थलीन एंड इट्स डेरिवेटिव। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद रेस्पेक्ट टू मैकेनिज्म। तो ये तुम्हारे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपको देख लेने, एक बार बच्चे ने डाल लेना इस पर। और ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, AKTU के लिए, RGPV के लिए, आपकी बैग नहीं रहेगी। क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएगा, आपको घुमा फिरा के दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है हिस्सा लाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा लाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के जितने क्वेश्चन नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा चांस रखते हैं आने के लिए। अब देखते हैं बेटा हम शॉर्ट वाले, शॉर्ट वालों को देखते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। देखो बेटा, ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, 7 नंबर मिलेंगे आपको। अगर पेज की बात करते हैं तो लगभग 2 से लेके 3 पेज तो आपको मिनिमम भरना ही है। इससे ऊपर चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतना क्या है कि अपना इसमें जो टॉपिक है वो अपना पूरा हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, कमेंट भी किया करो। इस क्वेश्चन में आपको जो हकल क्वेश्चन है उसको आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन देखो क्या है, गिव हकल थ्योरी विद सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल भी देना है, हकल थ्योरी बतानी है क्या होती है। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेंगे हम। अगला क्वेश्चन, गिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इस पे भी आने के चांस है। गिव रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है इसके। रिएक्शन देनी है फैट और ऑयल की, ट्राइग्लिसराइड वाली, लोग नोट कर देंगे आप इसी में। एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट फॉर एसाइलेशन विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें दोनों पॉइंट तुम्हें मेंशन करने हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्किलेशन, एसाइलेशन, दोनों रिएक्शन तुम्हें तैयार होनी चाहिए, सही, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू, एसिटल वैल्यू ऑफ द फैट और ऑयल। क्या प्रिंसिपल रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, आप उसको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, निकालने का जो उसका वैल्यू है वो आप कैसे हैं बताएंगे इसमें। अगला, गिव द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राई फिनाइल ट्राई मेथेन एंड इट्स डेरिवेटिव। इसको बनाने की आपको लिख देनी है सिंथेसिस, ट्राई मिथेन एंड इट्स डेरिवेटिव। अगला, एक्सप्लेन कंक्लूजन एंड द मॉफ्ट मॉडिफिकेशन थ्योरी साइक्लोएल्केन, गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। इसमें वही क्या है, मॉफ्ट थ्योरी में आपको वो ओवरलैपिंग वाला सिद्धांत काम करता है, ओवरलैपिंग आप उसमें डिस्क्राइब कर देंगे कार्बन कार्बन की, वही चीज़। अगला क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ DDT, BSC एंड क्लोरामाइन। यूनिट नंबर 1 से ही आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। BSC का डायग्राम, DDT का डायग्राम, क्लोरामाइन का डायग्राम, ये सब तुम्हें तैयार होना चाहिए। इसका मेडिसिन यूज भी पता होना चाहिए बेटा, यूज क्या है। आगे देखते हैं, डिफाइन एरोमेटिक अमीन्स एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनालीन, एक्सप्लेन बेसिटी ऑफ एरोमेटिक्स अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हम ऐड कर देते हैं, ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिंग हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन उसको नाम दे देते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, देखो भाई, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू ऑफ फैट और ऑयल। चांस है इसके भी आने के, सॉरी। अगला क्वेश्चन, व्हाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल आपका एसिडिक क्यों है इन नेचर, ये बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। ये बेटा 14 क्वेश्चन आपको मैंने मेंशन करे हैं,
ये 14 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो 101% मिलने ही मिलने हैं आपको एग्जाम के लिए, ठीक। तो इसलिए पढ़ के जाना। जो लोग चैनल पर नए हो लाइक कर देना वीडियो को, एक वीडियो बनाने के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट वाला। ये आपके 7 नंबर वाले थे, ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से 2 नंबर वाले, 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट। इसके लिए वही 4 से लेके 6 लाइन लिखनी है मात्र। कम लिखो, अच्छा लिखो, सॉलिड लिखो, कॉपी बनने की कोई नीड नहीं है। 32 पेज की कॉपी आ रही है तुम्हारी तो जरूरी नहीं है 32 पेज तुम पूरी लिख के आओ। 25 हो जाएँ, 22 हो जाएँ, 26 हो जाएँ, अपने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कभी भी 29 पेज से ज़्यादा नहीं भरे। 29 पेज ही मेरे हाईएस्ट थे। अगर नॉर्मली जब मैं पढ़ के जाता था तो मेरे वही भरते थे 22, 21, 24 पेज नॉर्मल मेरे रहते थे। इससे मेरा कभी भी ये इरादा नहीं रहता था कि पेज भरूँ, नहीं। कम लिखो, अच्छा लिखो। सबको मैं सजेशन उस टाइम भी देता था, अभी तुम लोगों को बताता हूँ। कम लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, अच्छा लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव स्ट्रक्चर, ये तो हो गया आपका डीईटी और सैकरिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेंजीन, इसका ऑर्बिटल पिक्चर पता होना चाहिए। फिनॉल एसिडिक इन नेचर क्या होता है ये पता होना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, एसाइलेशन क्या है, सुटेबल रिएक्शन देनी है, इसकी एग्जांपल देना है तुमको। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेप्थॉल, पता होना चाहिए भाई नेप्थॉल का यूज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अगला, एक्सप्लेन एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू एंड इट्स यूज, ये भी पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। हार्वर्ड सिंथेसिस पता होने चाहिए, फाइनेंथ्रासिन के लिए होती है, हार्वर्ड सिंथेसिस पूछ सकते हैं। 7 नंबर में भी आ सकती है ये और 2 नंबर में भी। अगला क्वेश्चन, गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन एंड डिफाइन साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। दोनों क्वेश्चन इसी में मर्ज कर दिए, ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग हैं, मर्ज कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर, कोई भी एरोमेटिक 4 स्ट्रक्चर बना दीजिएगा आप। फिनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, नेप्थॉल हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सब क्या आपके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। अगला, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन, ठीक है। तो ये तुम्हें तैयार रखना है हर हाल में। इन क्वेश्चनों को पढ़ के आओगे कभी बैक नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ अभी भी। पढ़ लो, टाइम है अभी, ठीक है। कुछ दिनों के लिए सब चीज़ अवॉइड कर दो, ऐप भी, इंस्टा वगैरह चलाओ, 2-4 मिनट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम अपना इसमें दो, अभी तुम्हें इसकी ज़्यादा जरूरत है। अगर देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देना है। व्हाट आर फिनॉल्स एंड गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स, फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है क्या है। गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ रेसिनॉल्स, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसिड फैट एंड ऑयल। अगला क्वेश्चन, डिफाइन एसिटाइल वैल्यू, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन, गिव फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थॉल, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी बतानी नेफ्थॉल की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रेचर्ड मिसल्स वैल्यू, इंपॉर्टेंट है बेटा, आंख बंद करके तैयार करके जाना इसको। ये भी, व्हाट इज हकल रूल, ये भी तैयार करके जाना हर हाल में, 100% चांस है इनके। व्हाट इज द फैट एंड ऑयल, पता होना चाहिए क्या है, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए इनकी। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनॉल, फिनॉल का याद कर लेना, बेंजीन का भी याद होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, बच्चों को बेंजीन के बारे में नहीं पता रहता। तो ये छोटा सा एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd सेमेस्टर का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा सारे बच्चों को। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।